नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एमएस एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एडवांस्ड प्रोजेक्ट सीखने वाले हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में जब हम किसी फॉर्म या रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो नेविगेशन विंडो हाइड हो जाती है। यूजर रोल्स के अकॉर्डिंग बटन्स इनेबल या डिसेबल होते हैं और एग्जिट करते ही बैकअप ऑटोमेटिक बन जाता है। आज हम बिल्कुल वैसा ही एक कंप्लीट सिस्टम डिजाइन करेंगे। हम अपने प्रोजेक्ट में फॉर्म्स और रिपोर्ट्स की नेविगेशन सेटिंग के लिए एक नया मॉड्यूल बनाएंगे, जिसके लिए हम वीबीए कोड को एक्टिव करने के लिए ऑल्ट की के संग F11 की को प्रेस करेंगे, जहां हम इंसर्ट मेन्यू के अंदर मॉड्यूल प्रेस करेंगे और उसको नाम देंगे मॉड फॉर्म सेटिंग। इस मॉड्यूल का मेन काम है आपके एएमएस एक्सेस एप्लीकेशन के यूआई यानी यूजर इंटरफेस को स्टैंडर्ड और क्लीन दिखाना, एमएस एक्सेस के डिफॉल्ट रिबन और नेविगेशन पैन को हाइड करना और फॉर्म का टाइटल और आइकॉन डायनामिकली अप्लाई करना। चलिए इसका पहला फंक्शन देखते हैं, सेटअप फॉर्म अपीयरेंस। बाद लोड इवेंट के लिए कोडिंग करना होगा, जहां से हम फॉर्म के लोड होने पर यूजर डिटेल्स, डायनामिक क्लॉक और रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल अप्लाई कर सकेंगे। अब हम फॉर्म अंडरस्कोर टाइमर इवेंट के लिए कोडिंग करेंगे, जहां हमें हर सेकंड पर क्लॉक डिस्प्ले को अपडेट करेगा और फॉर्म अंडरस्कोर क्लोज इवेंट सिक्योरिटी के लिए मैं फॉर्म बेंड होते ही लॉगिन स्क्रीन को दोबारा ओपन कर देगा।
अब आते हैं सॉफ्टवेयर के दो सबसे क्रिटिकल पार्ट्स पर। लॉग ऑफ। जब यूजर लॉग ऑन ऑफ बटन पर क्लिक करेगा तो करंट सेशन क्लियर होगा और बाकी सारे ओपन फॉर्म्स क्लोज हो जाएंगे। ग्लोबल यूजर डेटा को क्लियर करने के लिए इस कोड का यूज करेंगे। इस जगह हम किसी टेबल को सेलेक्ट करने के लिए करेंगे, जैसा कि हमने टेबल डाटा को सिलेक्ट किया है। बैक से टेबल फॉर्म की कोडिंग को हाइड करने के लिए, जिससे कि फॉर्म ओपन होने पर कोई डेटाबेस शो नहीं हो, जिससे एक प्रोफेशनल लुक में आ सके। और इसके बाद दोबारा लॉगिन फॉर्म ओपन हो जाए और इसके संग सारे ओपन फॉर्म क्लोज होकर केवल लॉगिन फॉर्म ओपन हो। अब हम कोडिंग करेंगे एग्जिट बटन के लिए, जिसका वर्क होगा एप्लीकेशन को क्लोज तो करेगा पर संग में बैकअप का। आपको याद है, इसके लिए हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सारे ऐसे ऑप्शन को क्लोज करना जिससे बगैर बैकअप के एप्लीकेशन क्लोज ही नहीं हो। इसके लिए आप चैनल में जाकर लास्ट वीडियो देख सकते हैं। इस जगह एग्जिट करने पर 100% बैकअप होगा, जिससे कि किसी भी मिसअपेनिंग होने पर आप अपने डेटा रिकवर कर सकेंगे, जो कि ई की प्रोफेशनल एप्लीकेशन के लिए बहुत जरूरी है। और हाँ दोस्तों, इस जगह हम डुअल बैकअप सिस्टम, जो कि टाइम स्टैम्प पर फोकस करेगा, मतलब डेली बैकअप की एक अलग फाइल क्रिएट करेगा, उसके लिए प्रोसेस कर रहे हैं। संग में अगर कोई ड्राइव अवेलेबल नहीं होने पर उस जगह बैकअप नहीं होगा। जिप उसका वजन ड्राइव और फोल्डर चेक करना, जो अगर अवेलेबल नहीं है तो क्रिएट करेगा। अब हम डैशबोर्ड के बाकी बचे नेविगेशन बटन्स पर इवेंट प्रोसीजर्स लिंक करेंगे। एडमिशन और एफआरएम फी जैसे फॉर्म्स ओपन करने के लिए यह पैटर्न फॉलो करें। इसी तरह अब हम रिपोर्ट पेज के लिए कोडिंग करेंगे, जो कि रिपोर्ट पेज प्रीव्यू मोड में ओपन होंगे, जिससे कि आप डायरेक्ट प्रिंट कमांड से रिपोर्ट को प्रिंट कर सकेंगे। इलाई ऐसे ही तरह अदर फॉर्म की कोडिंग चेंज करेंगे, जहां हम डोसी एमडी ओपन फॉर्म में फॉर्म नेम, केवल फॉर्म नेम चेंज करेंगे। जिस फॉर्म को ओपन करना है उस जगह फॉर्म नेम की जगह उस फॉर्म नेम को चेंज करना ही होगा जिस नेम से आपने फॉर्म स्टोर किया हुआ है। इसी तरह से अदर रिपोर्ट पेज के लिए कोडिंग करेंगे, जहां हम केवल डॉकमडी डॉट ओपन रिपोर्ट के बाद
उस रिपोर्ट का नेम चेंज करेंगे जिस नेम से हमने रिपोर्ट पेज स्टोर किया हुआ है। तो दोस्तों, ये था हमारा कंप्लीट सिस्टम एएमएस एक्सेस में डायनामिक फॉर्म्स, ऑटोमेटिक यूआई मैनेजमेंट, यूजर परमिशन लेवल सिक्योरिटी, ऑटोमेटेड डुअल बैकअप सिस्टम और रिपोर्ट्स नेविगेशन सेटिंग का। अगर आपको यह स्क्रिप्ट और वीबीए सेटअप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम सीखेंगे एडमिशन फॉर्म डिजाइन करना और उसके डेटा को टेबल में स्टोर करना। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।